गुजरात में 2023 में जो गांधीनगर में कार्यक्रम हुआ था उसमें 50,000 करीबन दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। और मैं सबको पता है कि स्वयं सैनिक दल परिवार जो है जो गुजरात का सबसे बड़ा संगठन नहीं पहले, लेकिन अभी फिलहाल इस दृष्टि से देखा जाता है कि ऑल इंडिया में सबसे बड़ा संगठन है। और उस संगठन में आप जानते हैं कि इसमें पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, उसमें कोई स्टेज नहीं है, उसमें कोई कुर्सी नहीं है। और ये संगठन है उसमें ज़्यादातर मजदूर लोग ये संगठन चला रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मैं हूं अपने सहयोगी मनीष के साथ और जानते हैं मेरे साथ अल्पेश परमार भाई हैं। स्वयं सैनिक दल जो गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा बहुजनों का दल है। दिन रात वो प्रयास कर रहे हैं किस तरह से बाबा साहब और तथागत बुद्ध को स्थापित करने किया जाए गुजरात के अंदर। गुजरात के मॉडल की तो बातें आपने बहुत सुनी होंगी। आज अल्पेश भाई से जानते हैं गुजरात मॉडल क्या है। अल्पेश भाई स्वागत है आपका। पहले तो मैं ये जो हमारा मीडिया है उसका मैं आभारी हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया से गोदी मीडिया से अपेक्षा होती है, लेकिन वो किसी भी प्रकार पर हमारे समाज पर होते हुए अत्याचार और जो हमारा मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में कभी वो नहीं दिखाते। और जो आपके वजह से हम पूरे इंडिया में हमारी बात रखने का हमें जो मौका मिला है, पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं स्वयं सैनिक दल संगठन का एक सैनिक हूँ और मैं गुजरात से हूँ। और गुजरात में 2023 में जो गांधीनगर में कार्यक्रम हुआ था उसमें 50,000 करीबन दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। और मैं सबको पता है कि स्वयं सैनिक दल परिवार जो है जो गुजरात का सबसे बड़ा संगठन नहीं पहले, लेकिन अभी फिलहाल इस दृष्टि से देखा जाता है कि ऑल इंडिया में सबसे बड़ा संगठन है। और उस संगठन में आप जानते हैं कि इसमें पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, उसमें कोई स्टेज नहीं है, उसमें कोई कुर्सी नहीं है। और ये संगठन है उसमें ज़्यादातर मजदूर लोग ये संगठन चला रहे हैं। वो 365 दिन काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाके ट्रिपल टी पे काम कर रहे हैं। अपने टिकट, अपना टिफिन और अपना टाइम इस संगठन को दे रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे बहुजन महानायकों ने हमारे समाज के पीछे जिस प्रकार से क्रांति की है और जिस प्रकार से अपना जीवन नौछावर कर दिया, तो उस प्रकार से हमारा 10% भी हम काम नहीं कर सकते। हाँ जी, देश के अंदर पहले से ही समता सैनिक दल काम कर रहा है। हाँ, भारतीय बौद्ध महासभा काम कर रही है। हाँ। फिर आपको ये नया दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सर उसमें ऐसा है कि मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई मेरे गांव में 2013 में स्वयं सैनिक दल आया। तो स्वयं सैनिक दल आया तो उसने संगठन के बारे में बात की और उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उसमें कोई मुखिया नहीं है, उसमें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं। स्वयं सैनिक दल, हाँ, जिस संगठन से मैं बात कर, जिसके मैं बिलोंग करता हूँ, जिसका मैं सैनिक हूँ, तो उसमें उसके सबसे बढ़िया बात यह थी कि उसमें कोई पद नहीं है, उसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसमें कोई होदा नहीं है। तो हमारे गांव में आए तो मैंने देखा कि अभी तक हमारे गांव में कोई संगठन आया नहीं जिसने बाबा साहेब की बात नहीं की, जिसने महानायकों की बात नहीं की, जिसने बहुजन महानायक कितने हैं उसकी कोई भी चर्चा नहीं की। और स्वयं सैनिक दल के सैनिक हमारे गाँव में आए और वहाँ आकर बात की। उस दिनों से मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ है। मैं किसी भी संगठन का विरोध नहीं करता हूँ कि भाई समता सैनिक दल काम क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम कमेंट नहीं करते। बस हम यही हमारा गोल है कि हमें गांव-गांव जाके हमारे महानायकों के और बुद्ध की बात का प्रचार करना है और हमारा सोया हुआ समाज को हमारा जगाना, वही हमारा कर्तव्य है। वही प्रकार काम करते हैं। छोटी सी अवधि में 50,000 1 लाख तक सैनिक आप लोगों ने बनाए हैं, कैसे कर पा रहे इस काम को? सर शायद 1 लाख के ऊपर सैनिक है हमारे। और उसके पीछे का कारण ये है कि जब 2006 में स्वयं सैनिक दल की स्थापना हुई तब उस संगठन ने 50 लोगों ने स्थापित किया। 50 लोगों ने उस संगठन में काम करना शुरू किया। बाद में क्या हुआ कि भाई 50 लोग थे, वो गांव-गांव गए, गांव-गांव जाकर महानायकों की बात की और उसने ऐसे लोगों को मंच दिया, ऐसे लोगों को मौका दिया कि जिसको अपना नाम देने में भी जो अपने खरफराते थे, उन बताने में भी हिचकिचाते, उन लोगों को मौका दिया। तो क्या हुआ, आज उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ कि भाई मैं 9 कक्षा तक पढ़ा हूँ, मेरी भाषा गुजराती है, मैं कभी हिंदी नहीं बोलता, फिर भी मैं आज आपके सामने और मीडिया के सामने मैं लीडरता के साथ बात कर सकता हूँ। उसके पीछे का कारण है कि संगठन ने हमें मौका दिया, संगठन ने हमें बात करने के लिए अवसर दिया और हमारे महानायकों के बारे में हमें कैडर से हमें तैयार किया। तो क्या क्या काम दल करता है? सर अभी तो फिलहाल हमारे संगठन से बहुत सारे काम होते हैं। गुजरात में संगठन के बारे में सभी को पता है और संगठन के लिए हम 365 दिन काम करते और 14 अप्रैल और 6 दिसंबर जो मुख्य त्यौहार पर हम बाबा साहेब को बड़ी संख्या में, जिसे हम सैल्यूट करते हैं, उसको सलामी देते हैं। और धर्म परिवर्तन का भी कार्य साथ साथ चलता है। और हमारे बहुजन समाज को घर वापसी के लिए, जो हमारा मूल धर्म है बौद्ध है, उसके लिए हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं और संगठन के बारे में बात करते हैं।
इस बार 2023 में इतनी बड़ी संख्या में गुजरात में आप लोगों ने रैली निकाली है, घोड़े पर बैठकर महिलाएं थी उसमें, मैंने वो वीडियोस देखी हैं। कैसे मतलब महिलाओं को भी आपने अपने साथ शामिल कर लिया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और इस सवाल से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि महिलाओं को लेकर ही हम अक्सर बातचीत करते हैं कि भाई हमारे घर में जो धर्म की, जो मनुवादी धर्म है, वो धर्म की एंट्री द्वार से नहीं होती, हमारी माता और हमारे बहनों के दिमाग से होती है। और हम पहला हमारा लक्ष्य यही होता है कि भाई हम हमारी माता और हमारी बहनों के दिलो दिमाग से जो धर्म नाम का भूत चढ़ा है उसको निकालेंगे, बाद में हम हमारे बहुजन समाज की जो विचारधारा है उसको स्थापित करेंगे। इसलिए हम हमारे बहनों, हमारी माताओं को, हमारी महिलाओं को हम सबसे पहले प्राधान्य देते हैं। और हमारे संगठन में कई सारी माता बहनाएं और ब्रिगेडियर महिला जुड़ी हुई है, और वो जब बात करने लगती है तब अच्छो की कहते हैं ना कि धोती ढीली होती है, हो जाती है, छक्के छुड़ा देती है। उसी प्रकार का एक मास्क का निर्माण किया है। बस यही इस तरह के पूरे भारत में हम इस मास्क का निर्माण करने जा रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में शायद दिल्ली में भी हम आएंगे और जोर से आएंगे। क्या क्या चलते चलते क्या अपील करना चाह रहे हैं देश के नौजवानों से, वो दल के साथ क्यों जुड़े? बस मैं यही अपील करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे दल से जुड़े, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जिनके भी साथ काम कीजिए पूरी निष्ठा से कीजिए और तर्क के साथ कीजिए। और जो संगठन बरसों से हमारे समाज में क्रांति नहीं ला सकते, और जो संगठन जो टूंक समय में ही हमारे समाज में इतनी बड़ी क्रांति लेके आए हैं, तो उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनसे साथ बात करनी चाहिए, और वो संगठन जिस प्रकार से काम करता है बस उसी प्रकार से काम करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।